हाय फ्रेंड्स, आज मैं इस बुक का रिव्यू देने जा रही हूँ। इसका नाम है नवंबर 9 और ये कॉलिन हूवर ने लिखी है। ये जो है एक नॉवेलिस्ट हैं जो बहुत अच्छे नॉवेल्स लिखती हैं। इस बुक का नाम नवंबर 9 इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं वो नवंबर 9 डेट को हुए हैं, इसीलिए। अच्छा, बुक जो है वो नॉवेल है, एक लव स्टोरी है, रोमांटिक लव स्टोरी है। जिनको उसमें इंटरेस्ट हो रोमांटिक लव स्टोरीज़ में तो वो ये नॉवेल पढ़ें, क्योंकि इस बहुत इजी इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल है। कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं है। आप मतलब पढ़ने बैठेंगे तो आपको डिक्शनरी की या बार बार गूगल पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। स्टार्ट स्टोरी इस तरीके से होती है कि एक लड़की होती है, वो अपने पापा के साथ बैठी हुई होती है और वो अपने करियर के बारे में डिस्कस कर रही होती है, क्योंकि उसके पापा एक्टिंग फील्ड में थे तो वो भी एक्टिंग फील्ड में जाना चाहती थी। वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, तो लेकिन वो नहीं, उसके पापा जो है ना उसको अलाउ नहीं करते या उसके पापा फेवर में नहीं होते। वो इसलिए कि लास्ट ईयर जो है वो उस लड़की के साथ, जिसका नाम फैलन है इस बुक में, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था। वो ये हुआ था कि उसके घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का जो एक साइड है वो जल गया था। और क्योंकि इस बात को 1 साल गुजरा था तो उसके फेस पे अभी भी स्कार्स जो है वो मौजूद थे। तो उसके पापा ने बोला कि एक्टिंग में ये ज़रूरी होता है कि बंदे का जो फेस है वो सही हो, स्पॉटलेस हो। मतलब एक्टिंग में अगर उसको जाना है और एक कामयाब एक्ट्रेस बनना है तो वो इसीलिए इसको मना कर रहे थे कि तुम इस फील्ड में नहीं आओ। जब ये इनकी बाप बेटी की कन्वर्सेशन चल रही होती है तो बीच में एक बैन नाम का लड़का आता है और वो कहता है, वो अपने आप को बताता है कि मैं इसका फैलन का बॉयफ्रेंड हूँ। उसके पापा को बताता है और वो उनको परसुएट कर देता है, मना लेता है इस बात पे कि नहीं, स्कार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीडिया में ऐसे बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस हैं जो बावजूद स्कार्स के या बावजूद किसी इंजरी के अच्छी एक्टिंग करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको अवार्ड मिलता है। तो वो एक्चुअली फैलन की जो है वो हेल्प करना चाह रहा होता है वो बॉय, और उसके पापा को मनाना चाह रहा होता है कि भाई इसको एक्टिंग फील्ड में जाने दे, अगर ये न्यूयॉर्क जाना चाहती है तो लेट हर गो। अच्छा, फिर इसके पापा वहाँ से गुस्से में उठ के चले आते हैं। अब क्योंकि वो बैन जो लड़का होता है एक्चुअल में उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है। फर्स्ट टाइम मुलाकात होती है फैलन और बैन की। तो फैलन पूछती है कि तुमने क्यों बोला कि आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वो बताता है कि मैं आप दोनों पापा और बेटी की कन्वर्सेशन को काफ़ी देर से सुन रहा था और मुझे पता चला कि मेरा इन्वॉल्वमेंट अगर आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो इसलिए मैं आया और मैंने आपको इशारे में कहा कि आप बताना नहीं कि मैं झूठ कह रहा हूँ, और मैंने आपके फेवर में बात की। तो इस तरीके से इनकी फ्रेंडशिप होती है स्टार्ट। और फिर वो डेट इत्तेफाक से नवंबर 9 होती है। तो वो सोचते हैं कि अब हमें ना अगले 5 इयर्स तक नवंबर 9 को मिलेंगे, और फिर अगर हम रेगुलरली मिलते रहे और हमारी जो है फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बढ़ती रही तो फिर हम लोग शादी के लिए सोचेंगे एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब इसके बाद वो उसका नेक्स्ट डे उसको एयरपोर्ट जाना होता है, तो वो उसकी पैकिंग वगैरह में हेल्प करता है और वो एयरपोर्ट चली जाती है। 1 साल हो जाता है। तो ये जिस रेस्टोरेंट में मिले थे ये दोबारा नवंबर 9 को उसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर पहली मुलाकात होती है। ये लोग एक दूसरे को नंबर्स एक्सचेंज नहीं करते हैं, ठीक है, और ना ही सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे को ब्लॉक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उन लोगों को अगर रियल लव देखना होता है कि आगे हमें एक दूसरे से प्यार है या नहीं। तो जब वो सेकेंड नवंबर आता है, मतलब 2 नवंबर 9 और 3 नवंबर 9, तो वो लड़का जो है बैन, वो फैलन को अपनी फैमिली मेम्बर से मिलाता है, जिसमें उसका भाई और भाभी होते हैं। तो वो भाई को ना बैन के साथ लड़ते हुए भी देखती है और थोड़ी कंफ्यूज आती है कि क्यों लड़ रहे हैं। तो अच्छा, उसके बाद जब 3 नवंबर होता है, इनकी मुलाकात का दिन होता है, तो बैन को जाना होता है, क्योंकि एक टाइम रखा था कि वो मिलने आएगी, एक टाइम ये दूर है मतलब। तो एक अब जो है ना बैन को जाना था, लेकिन बैन फ़ोन करके उसको बताता है कि मेरे भाई की डेथ हो गई है और मेरी जो भाभी है वो प्रेग्नेंट है और वो इसको मैं इस हालत में छोड़ के तुमसे मिलने नहीं आ सकता। तो वो मिलने आ जाती है उससे। वो बोलती है कोई बात नहीं, मैं आ जाती। तो वो आती है, हम लोग मिलते हैं, एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगते हैं। और फिर उसको बीच में पता चल जाता है लड़की को कि ना इसका जो है ना उसकी भाभी के साथ अफेयर चल रहा है। तो वो
थोड़ी हार्ट ब्रोकन हो जाती है, वो चली जाती है, वो सोचती है कि अब मैं नेक्स्ट नवंबर 9 आके से नहीं मिलूँगी। अच्छा, दूसरी बात, एक दिन वो नवंबर 9 को ही जब मुलाकात करवाता है तब इसके हाथ जो है वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट लगती है। आई थिंक वो 4 नवंबर 9 था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मुझे इस बुक को पढ़े हुए 1 मंथ से ऊपर हो गए। तो वो 4 नवंबर 9 होता है और वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसके हाथ लगती है क्योंकि लड़का जो है ना एक्चुअली राइटर होता है और उसने उसको बता दिया होता है फैलन हम लोग अपनी स्टोरी लिखेंगे, मतलब मैं लिखूँगा, हमारी जो स्टोरी है वैसी ही एक प्लॉट बनाऊँगा और लिखूँगा क्योंकि मैं एक राइटर हूँ। तो मैं जो है ना हमारे एक्सपीरियंस की हेल्प होगा। तो ओके कहती है। अब मैन्यूस्क्रिप्ट जब हाथ लगती है ना तो उसमें एक बात उसको पता लगती है फैलन को कि जो आग लगी थी इसके घर में वो बैन की वजह से ही लगी थी। वो इसलिए लगी थी कि बैन जो है ना उसने इसके पापा की कार को आग लगाई थी और वो कार से आग जो है वो घर तक जा पहुंची थी और उसका फेस जो है वो बर्न हो गया था। तो वो बहुत और भी हार्ट ब्रोकन होती है और वो सोच लेती है कि अब मुझे इससे नहीं मिलना, अब मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। लेकिन बैन जो है वो उस वक्त तक जो है ना मोहब्बत कर चुका होता है फैलन से और वो उसको किसी भी हाल में वापस पाना चाहता है। तो वो उसके डोर स्टेप पे जाकर मैन्यूस्क्रिप्ट छोड़ देता है क्योंकि उसने पूरी नहीं पढ़ी होती है फैलन ने। तो वो चाहता है कि पूरी पढ़े, तो उसको बोलता है कि तुम मेरी बात भले नहीं सुनो लेकिन एक दफ़ा तुम ये मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी पढ़ना। अब बैन की एक्चुअली मदर की डेथ हो गई होती है, कुछ साल पहले ही उन्होंने सुसाइड कर लिया होता है, इसलिए तो उनकी डेथ हो चुकी होती है। तो अब जब वो मैन्यूस्क्रिप्ट पूरी पढ़ती है ना तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मैं जब सिर्फ 16 साल का था तो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। मैं इस घर में सबसे छोटा भाई था और मुझे अभी मम्मा की नीड थी और उस वक्त उन्होंने सुसाइड कर लिया था और सुसाइड की जो रीज़न था वो था फैलन का अबू। अब मुझे नहीं पता था कि इसको आग लग जाएगी, मैं सिर्फ गुस्से में कार को आग लगाने गया था लेकिन वो आग इतनी भड़क गई थी कि एक लड़की का पूरा चेहरा जल गया उस आग की वजह से। तो मेरा इंटेंशन वो नहीं था और मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैं फैलन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फैलन ज़िंदगी में मेरे साथ रहे। तो अब तो 5 नवंबर 9 होता है ना तो वो वेट करता रहता है रेस्टोरेंट में, वो आती नहीं है फैलन, नहीं आती है। वो बिल्कुल 5 मिनट रह गए होते तो रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है वो हैवी टिप देकर, क्योंकि पूरा दिन रेस्टोरेंट में ही था और सब देख रहे थे कि जिसका वेट कर रहे हैं वो आई नहीं है अब तक, और ये हैवी टिप दे के बाहर निकलता है। तो फैलन जो है वो गाड़ी से निकल रही होती है और उस वक्त 12 बजने में नवंबर 9 को नवंबर 10 होने में से 3 मिनट्स रहते हैं। तो मिलती है उससे और वो रोता है, उसको हक करके रोता है, वो बोलता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ तो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तो वो भी उसको हक करती है और वो बोलती है कि मैं समझ गई हूँ, मैंने पूरी मैन्यूस्क्रिप्ट पढ़ ली है और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तो स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। अच्छा, अब इसका जो ब्लर्ब है वो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। फैलन मीट्स बैन an aspiring novelist the day before her scheduled cross-country move. Their untimely attraction leads them to spend Fallon's last day in Los Angeles together, and her eventful life becomes the creative inspiration. Ben has always sought for his novel. Over time, and amidst the various relationships and tribulations of their own separate lives, they continue to meet on the same date every year. Until one day, Fallon becomes unsure if Ben has been telling her truth or fabricating a perfect reality for the sake of ultimate plot twist. Can Ben's relationship with Fallon and simultaneously his novel be considered a love story if it ends in heartbreak? अब हमें पता है हार्टब्रेक में एंडिंग मिली है, हमें पता है कि हैप्पी एंडिंग मिली है। लेकिन अगर आप ये बुक पढ़ना चाहो तो आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी आपको ये बुक। मेरे पास कॉलिन हूवर की और भी बुक्स है जो मैं शेयर करूँगी। इट एंड्स विद अस, अभी मैंने पढ़ी नहीं है इसको तो मैं रिव्यू नहीं दे सकती, जब मैं पढ़ लूँगी तो मैं रिव्यू दूँगी। ये इसी का सीक्वल है, इट स्टार्ट्स विद अस, ठीक है। वेरिटी मैं पढ़ चुकी हूँ और उसका रिव्यू दे चुकी हूँ, तो अगर आपको सुनना हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करके आप सुन सकते हैं। और रिमाइंडर ऑफ हिम मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं कन्फ्यूज़ हुई हूँ कि मैं कौन सा नॉवल उठा के पढ़ूँ नेक्स्ट। कॉलिन हूवर, ऑल योर परफेक्ट्स, एंड इसकी मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है और मैं लिबर्टी बुक से जाके ख़रीदी, ऑनलाइन नहीं मंगवाई। ये मुझे पढ़नी है, द गॉन गर्ल बाय
जिलियन फ्लिन, ये वो नहीं है, कॉलिन हूवर की बुक नहीं है, लेकिन इसकी बहुत तारीफ सुनी है मुझे, पढ़नी है ये बुक। द हाउसमेड सीक्रेट, ये सीक्वल है इसका द हाउसमेड सीक्रेट का ही सीक्वल है ये वाला, ठीक है। तो ये मैं पढ़ चुकी हूँ और ये उसका सीक्वल है, ठीक है। और ये तो ज़्यादा ज़ाहिर पॉलो कोएल्हो की अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी रिव्यू करूँगी। और द साइलेंट पेशेंट का रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, और कॉलिन हूवर का मैंने आज। आप मेरी हेल्प करें, आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं कि आप ये बुक पढ़ के इस बुक का रिव्यू दे दो, तो मैं वो आपके लिए पढ़ के उसका रिव्यू दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।